नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। गाजियाबाद में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिस करोड़ रुपए की ज्वेलरी चोरी ने पुलिस और शोरूम प्रबंधन की नींद उड़ा दी थी, उस सनसनीखेज मामले का अब बड़ा खुलासा हो गया है। हैरानी की बात यह है कि इस हाई प्रोफाइल चोरी के पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय गैंग नहीं, बल्कि शोरूम का ही एक कर्मचारी निकला। आरोप है कि कर्मचारी ने अपने पिता और प्रेमिका के साथ मिलकर करीब 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के सोने और हीरे आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की इस पूरी साजिश को इतनी चालाकी से अंजाम दिया गया कि किसी को भी शक नहीं हुआ। लेकिन पुलिस की तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और लगातार की गई पड़ताल ने आखिरकार पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। जैसे एक भरोसेमंद कर्मचारी ही शोरूम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। और आखिर पुलिस ने कैसे इस पूरे खेल का खुलासा किया, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। गाजियाबाद में करोड़ों रुपए की ज्वेलरी चोरी के मामले ने उस वक्त सनसनी फैला दी जब एक नामी ज्वेलरी शोरूम से करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक के सोने और हीरे के आभूषण रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि किसी बड़े पेशेवर गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, इस मामले की सच्चाई सामने आने लगी और जो खुलासा हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस की जांच में पता चला कि इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड कोई बाहरी अपराधी नहीं, बल्कि शोरूम का ही एक कर्मचारी नितिन वर्मा था, जिस पर शोरूम प्रबंधन को पूरा भरोसा था। नितिन लंबे समय से शोरूम में काम कर रहा था और उसे सुरक्षा व्यवस्था, तिजोरी और आभूषणों के रखरखाव की पूरी जानकारी थी। इसी जानकारी का फायदा उठाकर उसने करोड़ों की चोरी की साजिश रची। पुलिस के अनुसार नितिन ने अपने पिता और प्रेमिका के साथ मिलकर इस पूरी वारदात की योजना बनाई थी। चोरी से पहले उसने अपने सहकर्मियों को बताया कि उसकी शादी तय हो गई है और इसी खुशी में उसने एक पार्टी का आयोजन किया। सभी कर्मचारियों ने इसे एक सामान्य खुशी का मौका समझा और पार्टी में शामिल हुए, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह खुशी की पार्टी नहीं, बल्कि करोड़ों की चोरी की तैयारी का हिस्सा थी। बताया जा रहा है कि पार्टी के दौरान और उसके बाद नितिन ने चुपचाप शोरूम की चाबियों और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी जानकारियों का इस्तेमाल किया। इसके बाद उसने अपने पिता और प्रेमिका के साथ मिलकर बेहद सुनियोजित तरीके से शोरूम की तिजोरी तक पहुंच बनाई और कुछ ही मिनटों में करोड़ों रुपए के सोने और हीरे के आभूषण लेकर फरार हो गया। अगले दिन जब शोरूम खुला तो कर्मचारियों और प्रबंधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तिजोरी से करोड़ों रुपए के जेवरात गायब थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि कहीं भी जबरन प्रवेश या तोड़फोड़ के निशान नहीं मिले थे। यही वजह थी कि पुलिस को शुरू से ही किसी अंदरूनी व्यक्ति पर शक हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने कई विशेष टीमें गठित की और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शोरूम के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, कर्मचारियों से पूछताछ की, मोबाइल लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों की जांच की। धीरे धीरे जांच की दिशा नितिन वर्मा की ओर बढ़ने लगी। जब पुलिस ने उसके मोबाइल की लोकेशन और गतिविधियों की जांच की तो कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे। पुलिस ने मेरठ क्षेत्र में दबिश देकर नितिन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने अपने पिता और प्रेमिका के साथ मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि चोरी किए गए जेवरात का बड़ा हिस्सा बरामद कर लिया गया है और बाकी सामान की तलाश जारी है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस वारदात में किसी और व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी और क्या चोरी के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। इस पूरे मामले ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस कर्मचारी पर शोरूम को सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने अंदरूनी जानकारी का फायदा उठाकर करोड़ों की चोरी की साजिश रच डाली। गाजियाबाद पुलिस ने कुछ ही दिनों में इस हाई प्रोफाइल चोरी का खुलासा कर 3 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है ताकि मामले से जुड़े हर पहलू का खुलासा हो सके। रेड गाजियाबाद के अंतर्गत थाना कबीरनगर स्वाट टीम, सर्विलांस टीम नगर जोन ने एक सराहनीय कार्य करते हुए 12 तारीख को जो कबीरनगर में तनिष्क का शोरूम था जहां पे चोरी की घटना कारित की गई थी, आज उसका सफल अनावरण किया है। इसमें 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और 3 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक के आभूषण बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ 6.5 लाख रुपए कैश और एक तमंचा बरामद किया गया है। इस घटना का जो मास्टरमाइंड था वो नितिन वर्मा था, जो तनिष्क के ही शोरूम में सेल्समैन का काम करता था। उसने 11 तारीख को एक पार्टी का आयोजन किया था अपने जो सहकर्मी थे उनके साथ में और वहीं पर उनको शराब पिलाई गई थी। इसी क्रम में उसने ये वहाँ से चोरी कर लेता है वहाँ शोरूम की चाबी और अगले दिन सुबेरे 7 बजे से पहले ये घटना कारित करता है चोरी की और उसके बाद ये अपने साथियों के साथ ये वहाँ से फरार हो जाता है।
इसमें इसका एक साथी चिंटू उर्फ चितरंजन भी शामिल है, जो भी घटना में वांछित किया गया है। उसकी भी पकड़ के लिए लगातार टीम दबिश दे रही है। साथ ही साथ इसमें जो 3 अभियुक्त गिरफ्तार हैं उनके नाम है नितिन वर्मा के पिताजी संजय वर्मा, और नितिन वर्मा की जो गर्लफ्रेंड है, महिला मित्र है काजल, उसको गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। इन तीनों ने मिलकर इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया है और इस पूरी सराहनीय कार्य के लिए पूरी पुलिस टीम को 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की। तो गाजियाबाद हुई करोड़ रुपए की इस ज्वेलरी चोरी का आखिरकार पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। जिस कर्मचारी पर शोरूम को सबसे ज्यादा भरोसा था, वही अपने पिता और प्रेमिका के साथ मिलकर करोड़ों की चोरी की साजिश रचता रहा। लेकिन पुलिस की सतर्कता, तकनीकी जांच और लगातार की गई कार्रवाई के आगे आरोपियों की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और मामले की आगे की जांच जारी है। अब देखना होगा कि जांच में और कौन कौन से नए खुलासे सामने आते हैं और क्या इस पूरे मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका थी। फिलहाल इतना ही। बने रहिए रेड 7 न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।